हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लर्न करेंगे टॉप 13 एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण कॉरिडोर आपस में मिलते हैं? ऑप्शन है ए जयपुर, बी भोपाल, सी झांसी, डी दिल्ली। सो आंसर है झांसी। झांसी में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर आपस में मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर प्रथम सूती वस्त्र मिलने की स्थापना की गई? ऑप्शन है ए मुंबई, बी फोर्ट ग्लास्टर, सी अहमदाबाद, डी कानपुर। सो आंसर आएगा बी फोर्ट ग्लास्टर। क्वेश्चन नंबर 3, स्थानांतरित कृषि को केरल में किस नाम से जाना जाता है? सो आंसर आएगा ओनम। ओनम नाम से कृषि को केरल में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भूकंपीय तीव्रता मापने हेतु भिन्न में से किस स्केल का उपयोग नहीं किया गया? ऑप्शन है ए मर्केली स्केल, बी रिक्टर स्केल, सी रूसी फेरल स्केल, डी मिलीबार स्केल। सो आंसर आएगा मिलीबार स्केल। मिलीबार स्केल का उपयोग नहीं किया गया भूकंपीय तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील में कहवे के बागानों को क्या कहा जाता है? सो ऑप्शन ए है फैजेडा, बी पंपास, सी कंपास, डी लानोस। सो आंसर आएगा फैजेंडा। ब्राज़ील में कौवे के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पूर्ण जैविक कृषि करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? सो ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी सिक्किम, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। सो आंसर आएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है जिसको भारत का पूर्ण जैविक कृषि घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस बड़े बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया गया है? ऑप्शन है ए चेन्नई, बी कलकत्ता, सी कांडला, डी मुंबई। तो आंसर आएगा कलकत्ता। कलकत्ता के बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत व बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेल सेवा संचालित है? ऑप्शन ए है समझौता एक्सप्रेस, बी विवेक एक्सप्रेस, सी मैत्री एक्सप्रेस, डी थार एक्सप्रेस। सो आंसर आएगा मैत्री एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 9, किस राष्ट्रीय जलमार्ग के साथ बकिंघम नहर का संबंध है? सो ऑप्शन ए है NW1, बी NW2, सी NW3, डी NW4। तो आंसर आएगा NW4। NW4 राष्ट्रीय जलमार्ग के साथ बकिंघम नहर का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल की कौन सी परत में मौसमी परिवर्तन की घटनाएं होती है? ऑप्शन ए है सोममंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी बहिर्मंडल। तो आंसर आएगा ए सोम मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पवनों को गरजता, चालीसा, प्रचंड, 50 चीखता साटा कहा जाता है? ऑप्शन है ए
उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन है, बी दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ, सी पछुआ पवन है, डी व्यापारिक पवन है। सो आंसर आएगा दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ। सो दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों को गरजता, चालीसा, प्रचंड, ऊंचा, चीखता साटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चाय उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी लाल पीली मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। सो आंसर आएगा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा तट पूर्वी तट का भाग है? ऑप्शन ए है सौराष्ट्र तट, बी कोंकण तट, सी उत्कल का मैदान, डी मालाबार तट। सो आंसर आएगा सी उत्कल का मैदान। उत्कल का मैदान तट पूर्वी तट का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी की कौन सी परत सियाल कहलाती है? क्वेश्चन है कि पृथ्वी की कौन सी परत सियाल कहलाती है? तो ऑप्शन ए है क्रस्ट, बी मेटल, सी कोर, डी कोयनी। तो आंसर आएगा क्रस्ट। पृथ्वी की क्रस्ट को सियाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कौन से द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी अंडमान, बी छोटा अंडमान, सी दक्षिणी अंडमान, डी कार निकोबार। तो आंसर आएगा दक्षिणी अंडमान। सो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान से द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ग्लोब की सतह पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है कटिबंध, बी ग्रिड, सी कोर, डी अक्षांश। तो आंसर आएगा ग्रिड। ग्लोबल की सतह पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा प्रभाव पृथ्वी की पूर्ण गति का है? ऑप्शन है दिन रात का छोटा बड़ा होना, ऑप्शन बी है ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन सी है विषुव का होना, ऑप्शन डी है सौर दिवस और नक्षत्र दिवस का होना। तो आंसर आएगा डी सौर दिवस व नक्षत्र का दिवस का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी का सूर्य के निकटतम होना क्या कहलाता है? सो ऑप्शन ए है अपसोर, ऑप्शन बी है उपसोर, ऑप्शन सी है अब्बू, ऑप्शन डी है उप्पू। आंसर आएगा बी उपसोर। पृथ्वी का सूर्य के निकटतम होना उपसोर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राजीव गांधी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी लखनऊ। सो आंसर आएगा ए हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राई सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो आंसर आएगा राजस्थान। राजस्थान राई सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग निम्न में से कहाँ है? तो ऑप्शन ए है ट्रांस साइबेरियाई
रेल मार्ग, बी केप कायरा रेल मार्ग, सी कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, डी कोई नहीं। तो आंसर आएगा ए ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी की सतह पर कुल कितनी वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। आंसर आएगा ऑप्शन बी 7। पृथ्वी की सतह पर कुल 7 वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आम्र वर्षा मतलब मैंगो शोर का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। आंसर आएगा कर्नाटक ए। आम वर्षा का संबंध कर्नाटक राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सर्वाधिक वनों वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक वनों वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सी धारा जापान की काली धारा कहलाती है? ऑप्शन ए है अलास्का की धारा, ऑप्शन बी है गल्फ स्ट्रीम की धारा, ऑप्शन सी है कुरोशिओ की धारा, ऑप्शन डी है अल नीनो। तो आंसर आएगा कुरोशिओ की धारा जापान की काली धारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा देश कॉकेसस देशों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है जॉर्जिया, ऑप्शन बी है आर्मेनिया, ऑप्शन सी है अजरबैजान, ऑप्शन डी है एस्टोनिया। सो आंसर आएगा एस्टोनिया। अगर एग्जाम में पूछे कि कॉकेसस देशों में शामिल कौन सा देश नहीं है, तो आंसर आएगा एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस नदी को एशिया की डेन्यूब कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है मेकांग नदी, ऑप्शन सी है राइन नदी, ऑप्शन डी है नील नदी। मेकांग नदी को एशिया की डेन्यूब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का भाग है? ऑप्शन ए है उत्तरी हिंद महासागर, ऑप्शन बी दक्षिणी हिंद महासागर, ऑप्शन सी उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी दक्षिणी प्रशांत महासागर। आंसर आएगा सी उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर दक्षिणी चीन सागर का महासागर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विश्व का सबसे बड़ा स्थलबंध देश कौन सा है? आंसर आएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन दिए गए हैं मंगोलिया, कजाकिस्तान, सी सूडान, डी मिस्र। विश्व का सबसे बड़ा स्थलबंध देश कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मानसूनी पवनों का निर्माण निम्न में से कौन सी पवनों द्वारा होता है? ऑप्शन ए है उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन है, ऑप्शन बी है दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन है, ऑप्शन सी है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है, ऑप्शन डी है ध्रुवीय पवन है। आंसर आएगा दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है। मानसूनी पवनों का निर्माण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन द्वारा होता है। ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।